अगस्त 1942 को गांधी जी और नेहरू जी द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी तर्ज पर आज पानीपत के लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि या तो भाजपा पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे या 3 कृषि कानून को वापस ले, और अगर वह यह करने में असक्षम है तो फिर सरकार सत्ता से हट जाए और गद्दी छोड़ दे। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार कार्यकाल में कोई विकास, कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीरज चोपड़ा जो मेडल लेकर आए उसमें बीजेपी का क्या हाथ है। अभ्यास के दौरान कभी भी उनका साथ नहीं दिया गया, उनको सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई, तो किस तर्क पर विधायक प्रमोद विज और स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज उनके घर जाकर उनके माता पिता से मिल रहे हैं और नाच गा रहे हैं। देखिए, भाजपा का काम है इस देश के अंदर आतंक फैलाना, गलत फहमियाँ पैदा करना। अभी नया उदाहरण मैं आपको दूं। आज अपने पानीपत के लड़के ने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और ये मंत्री, संतरी, एमएलए, विधायक सब नाच के अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड मेडल जीतने में इनका क्या सहयोग है और गोल्ड मेडल जीतने पे ये नाच रहे हैं जो इनकी नाकामियां हैं। आज सरकार, जो आज जनता तराई मची हुई है। नगर निगम में जाके देखो, नगर निगम बना हुआ है। आप किसी भी तरीके की महंगाई देख लो, किसी ऑफिस में जाके देख लो, वहाँ जाकर के ये रोते क्यों नहीं? जब इनके पार्षद, इनकी मेयर, इनके विधायक ये कहते हैं कि हमारी चल नहीं रही, नगर निगम में हमारी नहीं चल रही, बिजली विभाग में नहीं चल रही, सेल टैक्स में नहीं चल रही, किसी भी फूड सप्लाई में नहीं चल रही, तो फिर ये रोने का काम क्यों नहीं करते? आज नाच करके खुशियाँ मना रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, वो उसने बेचारे अपने सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से दिन रात करके उसने अपने शरीर को तोड़ करके जो है ना वो मेडल जीता है। इन भाजपा वालों की वजह से नहीं जीता। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ, हर मौके के ऊपर आकर के अपने नाम का श्रेय लेना बंद करें और जो जनता ने इनको जिताने का काम किया है, अपनी भूमिका निभा करके जनता के जो काम हैं उनको करें। आज तराई मची हुई है। कोई ज़मीन बेचना चाहे, ज़मीन खरीदना चाहे, प्रॉपर्टी के नाम पे, एनडीसी के नाम पे, सफाई के नाम पे, हाउस टैक्स के नाम पे, बिजली बोर्ड का कनेक्शन लेना चाहे उसके नाम पे, आज चारों तरफ तराई माम मची हुई है। मैं इन भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ, जनता आपको नकार चुकी है। आप खुद इस्तीफा दें या फिर जाकर के चुनाव कराएं, लोग आपका फैसला खुद कर लेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है। सरकार के कार्यकाल में न जाने कितने ही आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्स आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार की तरफ से दबाव के कारण यह ऑफिसर्स ऐसा कदम उठा रहे हैं कि 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया गया था हमारे नेता नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय भी जुल्म होते थे, लेकिन ये सरकार भी जुल्म करने में लगी है। ये अंग्रेज़ों से कम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों की हिफाजत के लिए, सब लोगों की सेफ्टी के लिए बेरोजगारी, महंगाई सारा कुछ ख़त्म किया जाए। इस सरकार में आईपीएस ऑफिसर सुसाइड तक कर रहे हैं। आज आपने पेपर पढ़ा होगा, कोई ना कोई प्रेशर है तभी ये कहते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक होने पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में काफी दफा पेपर लीक हो चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार दिखावे की सरकार है। देखिए, आज के दिन 1942 में जिस तरह से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सब ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरह का आह्वान भाजपा की सरकार से किया है कि मोदी सरकार या तो गद्दी छोड़ो या जो बढ़ती महंगाई को, ये आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको वापस लो। 3 कानून जो ये किसानों के ऊपर थोपे गए हैं उनको वापस लो। ये इसी मांग को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने पानीपत के अंदर सभी समस्त नेताओं ने इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ ये आह्वान किया है, ये जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया है।
और इसके विरोध में 1 घंटे का 1.5 घंटे यहाँ प्रदर्शन भी किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर लीक होने की बात जहाँ तक है, इस सरकार में कितनी बार पेपर लीक हुए, हर बार पेपर कुछ न कुछ कहीं न लीक हो जाते। कहते हैं कि पारदर्शिता के वाली सरकार है, लेकिन मैं तो समझता नहीं। जिस तरह से ये पुलिस का भर्ती का आज का भी कल का भी पेपर था और परसों का भी था, वो लीक होने के कारण रद्द हुआ। कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका। ये सब सरकार की नाकामियाँ दिखती हैं। उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा भी करती है और मांग करती है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानीपत लघु सचिवालय के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ भाजपा गद्दी छोड़ो का विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका, पानीपत।